अभी देश में एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद रामजी सोनेवाल ने महाराणा संगा के बारे में कुछ गलत बातें कर दी है। उन्होंने महाराणा संगा को गद्दार बोल दिया और ये बहुत ही गलत बात है। मैं यह समझता हूं कि उस सांसद महोदय को इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास की जानकारी होती तो इतनी गलत बातें वो नहीं करते। महाराणा संगा ने बाबर को आमंत्रित किया। इतिहास में हमें गलत तथ्य पढ़ाया गया। महाराणा संगा बाबर को क्यों आमंत्रित करेंगे भाई? उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी बाबर को आमंत्रित करने की? जिस व्यक्ति ने 100 युद्ध लड़ा हो और 100 में से 99 युद्ध जीता हो, उसको क्या जरूरत है? उसने खुद बाबर को हराया था। 1527 में वावना के युद्ध में बाबर को चारों खाने चित कर दिया था महाराणा संगा ने। इब्राहिम लोदी को 2 बार हराए थे। एक बार तो राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को बांध कर रख दिया था और ऐलान कर दिया था कि जिसमें ताकत हो छुड़ा कर ले जाए। गुजरात के सुल्तान, मालवा के सुल्तान को धूल चटाया हो जिसने, उसको बाबर की क्या जरूरत है कि वो बाबर को आमंत्रित करेगा भाई? रामजी सोनेवाल जी, आप गलत बातें मत कीजिए। जिसको जो मन में आता है वो इतिहास के महान योद्धाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देता है। आपको जानना चाहिए कि राणा संगा का पूर्वज नहीं होते तो आज आधा हिंदुस्तान मुसलमान होता। आपने बापा रावल का नाम सुना होगा, जो कैस्पियन सागर तक मारते मारते आक्रांतांग को ले गए थे। महाराणा संगा, जिसके शरीर पर 80 घाव के निशान थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी और पैर भी, एक पैर काम नहीं कर रहा था, जिसके शरीर पर 80 तलवार के निशान हो, आप उसे गद्दार बोल रहे हो? गद्दार बोलते हुए तुम्हारी जीभ कट कर गिर के क्यों नहीं गई? अरे रामजी सोनेवाल, तुम इस तरह की बातें मत किया करो भाई। जिस समय तुम सो रहे थे, तुम्हारे पूर्वज सो रहे थे, महाराणा संगा चमचमाती तलवार लेकर मैदान में खड़ा था। आज महाराणा संगा का परिवार का ही देन है कि हम सुरक्षित हैं यहाँ पर। तुम चले हो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए। इतिहास की जानकारी नहीं हो तो इतिहास की जानकारी कर लो, उसके बाद बात किया करो तुम लोग भाई। किसी के हिम्मत, शौर्य और साहस पर इस तरह उंगली मत उठाया करो आप लोग।